इसका अर्थ है इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित कर ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने पर मनुष्य को अभ्युदय निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उसका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्धि अथवा परम पद नहीं प्राप्त कर पाता है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सतो रजो और तमो इन तीनों गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी करे और विषयों में लिप्त न हो तो भी वह उसका मन से चिंतन करता रहता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी रहती, फिर भी वे कर्म में संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सारी प्रजा और प्रज्ञा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी निष्कर्ष है कि गीता के अध्याय 3 में कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अपने स्वभावगत गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे लोग हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाह्य रूप से त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने इंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं। मैं इसके बाद विशेष समय न लेते हुए मैं परमपिता परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रखर व प्रकांड पांडित्यपूर्ण प्रोन्मेष शालिनी प्रज्ञा और परास्त न होने वाली प्रबल प्रभावशाली प्रतिभा के प्रतिरूप और प्रतिमान परमादरणीय गुरुजन वृंद के प्रबल प्रभावशाली प्रभाव और आशीर्वाद से प्रायोजित पावन प्रगोष्ठी प्रोग्राम की पृष्ठभूमि से प्रस्फुटित प्रकाश पुंज की प्रत्येक पावन प्रभा आप सभी सम्मानित साथियों के लिए, आप सभी गुरुजन वृंद के लिए सर्वदा सुख, समृद्धि, सुयश, सुकीर्ति, सुबुद्धि, सुखद स्वास्थ्य के साथ साथ सभी में संत संतत्व, सौम्यता, सहिष्णुता, सहजता, सरलता, स्नेहता और सर्वगुण संपन्नता सदृश सद्गुणों को सुविकसित करते हुए स्वदेश और समाज के साथ साथ ऐसी संगोष्ठी के प्रति स्वस्थ, सात्विक, सकारात्मक सोच का स्वर्ण संदेश लाती रहे और उस स्वर्ण संदेश के शोधी सुगंध के स्पंदन से स्पंदित स्वर्णिम सुप्रभात के सुरभ सौरभ से सुप्रवाहित सुखद समीर सुखद जीवन के इस स्वस्थ, सात्विक, सकारात्मक सोच को सदैव सुविकसित, सुव्यवस्थित, सुगठित और सुवासित करते हुए आप सभी के हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मधुर गुंजार को गुंजित करते रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी को प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम।